आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही ज़बरदस्त और मीठे की रेसिपी। झटपट से आप ये मीठा घर पे बना के तैयार करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। झटपट से आप बना ले जाएंगे, एक बार बनाएंगे महीनों तक खाएंगे। आप इस मीठा को होली पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये बनता ही बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गेहूं के आटे का ये मीठा बनाना। इसे बनाने के लिए 2 कप आपको गेहूं का आटा लेना है। कुछ भी आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्वादिष्ट मीठा आपका घर पे बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें पूरे 2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसे एक बड़े बर्तन में डाला है ताकि हम इससे अच्छे से खस्ता बना के तैयार करें। ये मीठे खस्ता कह सकते हो या मीठी बिस्किट कह सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे घर के सामान से ही बना ले जाओगे। इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा, ये मार्केट वाला इलायची का पाउडर है। अगर घर में आप बनाना चाहो तो इलायची को कूट के बढ़िया सा पाउडर बनाइए, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये झटपट से बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ड्राई कोकोनट डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। इस मीठे में सिर्फ 3 चम्मच मैंने लिया है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं, बहुत लोगों को क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हाथों से मिला लीजिएगा और कुछ इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब देखें ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिल चुकी हैं और इसी तरह से हमने मिलाया है। यहाँ पे हमें लेना है 1/4 कप तेल। तेल या घी आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आटे में तेल डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे हम चेक कर लेंगे और देखें इस तरह से हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। मोयम इससे ज़्यादा और कम भी नहीं डालना है। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी से भी ये बहुत ही अच्छा मीठा बनके तैयार होता है। सबसे अच्छी बात है कि आपको मार्केट वाली बिस्किट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपका कुछ खाने का मन करे या पानी पीने का तो एक बिस्किट आप इसे खा सकते हो और फिर पानी पी सकते हो। बच्चे वगैरह भी बाहर से खेल कूद के आते हैं तो उनको भी दे सकते हो, वो भी बड़े आराम से बड़े चाव से इसे खाना पसंद करेंगे। अब देखिए मुयम लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसे हाथों से अच्छे से फैला के थोड़ा सा कवर करके साइड में छोड़ दिया। इससे क्या होगा, ये मोयम जो है अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा और भी ज़्यादा खस्ता करारे से हमारे बिस्किट बनके तैयार होंगे। यहाँ पे आपको आधी कप चीनी लेनी है और अगर आपको ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जैसे काजू या बादाम, या फिर मेरे जैसे सिंपल भी बना सकते हो। अब चीनी को भी बढ़िया से पीस के तैयार कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से बढ़िया पिस गई है। और ये सारी चीज़ें ही हमें इस तरह से तैयार कर लेनी है, तभी जो है हमारे बिस्किट जैसे बहुत ही टेस्टी खस्ता जो है बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखें इस बर्तन में मैंने जो आटा रखा था, अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसे मुट्ठी बांध के मैं देख रही हूँ अच्छे से ये बंध रहा है। ये इस तरह से बनता रहेगा तो ही हमारी जो बिस्किट है बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप इस खस्ता को बनाने के पहले, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये खस्ता मीठा जो है बनके तैयार होने वाला है। अब इस चीनी को भी हमें इसी में मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप खड़ी चीनी डाल रहे हो तो आप उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके डाल सकते हो। जैसे आप नहीं पीसना चाहते हो या फिर किसी के पास मिक्सी का जार नहीं है और वो बनाना चाहता है, तो आपको क्या करना है, जितना जो चीनी आधे कप लेना है और 1/3 कप पानी लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और फिर इसमें ऐड करना है। तो देखिए मैंने ऊपर से पानी डाला है क्योंकि मैंने चीनी पिसी हुई ली थी। अब इसका टाइट डो लगाएंगे, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बढ़िया से टाइट डो लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं डो भी लगा के तैयार कर रही हूँ और 3-4 दिन हो गए हैं मेरी वीडियो आप सबके पास नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं थी। एक शादी में जाना था तो वहाँ गई थी, फिर वहाँ से आई तभी मैंने ये वीडियो शूट किया है। और आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। डो हमारा देखें कुछ इस तरह से फटा फटा रहेगा, हमने इसे चिकना बिल्कुल भी नहीं किया है और इस तरह से बस दबाना है हमें और हाथों से भी नहीं चिकना करना है, कुछ इस तरह से ही दबा के बराबर कर लेना है। और इसे बहुत देखें मोटा नहीं रखा है, ये फूल के बिस्किट जैसे
खस्ता करारे हो जाएंगे। छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ लेना है, इसे हमें चिकना नहीं करना है, बस इस तरह से दबा देना है तोड़कर। और इसी से आज हमारे जो है मीठे बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, ना बेलने का झंझट ना काटने का झंझट। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और इसे बनाने के बाद ना जब आप इसे खा लीजिएगा तभी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो देखें, अब हमें सारे इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हो तो प्लेन भी बना सकते हो, या फिर आप कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। वैसे तो ये प्लेन भी देखें अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, इन्हें कुछ इस तरह से रख लिया है। तो कुछ के ऊपर मैं ड्राई फ्रूट लगाने वाली हूँ। एक कटोरी पे हल्का सा तेल लगा लीजिए ताकि ये चिपके नहीं। और ड्राई फ्रूट रखने के बाद इसके ऊपर जो मैंने रखा है काजू बादाम, इसे रखने के बाद हमें अच्छे से इसे जो है कटोरी की मदद से दबा देना है। तो देखिए, अच्छे से आपको इसे दबाना है कुछ इस तरह से, और ये पतले भी हो जाएंगे इससे, और बढ़िया से सिक्के तैयार भी होंगे। तो देखिए, मैंने सारे इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो। तेल गरम करने के लिए रखना है पैन में, और तेल हमारा गरम हो गया है। तो आँच को हमें यहाँ पे धीमा रखना है। धीमी आँच में बढ़िया से हम इन्हें क्रिस्पी करारे होने तक सेक के तैयार करेंगे। तो देखें, कुछ इस तरह से मैंने इन्हें डाल दिया है। और ये डालने के बाद देखें, मैं पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा इसमें क्रक पड़ना शुरू हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, जैसे मैंने बताया, ये रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो। अब दोनों तरफ इनका कलर चेंज होने तक हमें सेकना है, और जैसे ही कलर चेंज हल्का सा गुलाबीपन आने लगे बिस्किट के जैसे, तो हमें इसे तुरंत निकाल लेना है। देखिए कितने मज़ेदार ये रेसिपी है। और आपको इसमें जो क्रक पड़े हैं उससे देख के ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हुई है। अब हमने सारे निकाल लिए हैं, और प्लेन में मैंने बनाए थे तो उनको भी मैं डाल देती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ड्राई फ्रूट अच्छे से नहीं लगता तो वो निकल जाता है। देखिए, ये वाले मीठे भी हमारे बहुत ही अच्छे बनके तैयार हो गए हैं। और इन्हें हमें ठंडा कर लेना है, तभी मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। अब देखिए, ये सारी रेसिपी हमारी जो है बनके तैयार हो गई है, ये मीठा। और इसके ऊपर मैंने जो बादाम लगा दिया ना, इससे तो इसके ऊपर चार चांद लग गए। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया ये मीठा बनके तैयार हो गया है। आप इसे कभी भी खा सकते हो, या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। एकदम क्रिस्पी करारा है।